ठीक है, पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग जो हैं किराए पे हैं। 2025 के आखिर तक 1,78,00,000 घर शॉर्ट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं वो उनके लिए एक रिस्पेक्ट का बायस होते हैं या एक स्टेटस सिंबल का बायस होते हैं। इसलिए भी इन ममालिक के अंदर लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दौर आ गया है, जिसके अंदर अपार्टमेंट, ऑफिसेज, शॉप्स जो है ना, ये रियल एस्टेट की बहुत अट्रैक्टिव शेप्स हैं। और ये मिनिमम फंड्स के साथ, इवन इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, आप उसको होल्ड कर लेते हैं और आप फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जो भी आप रियल एस्टेट एसेट लेंगे स्लोली अप्रिशिएट होगा। वो उस लेवल पे पहुंचने में उसको वक्त लगेगा, आपको वक्त देना चाहिए। जो भी इन्वेस्टमेंट है इंटरनेट के थ्रू वगैरह है, यानी वो उसमें आम आदमी जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है। उसके कोड नहीं जानता, वो कैसे उसको आगे करना है या कैसे उसने उसको देखना है। ये बहुत सारे बैरियर्स हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विन टीवी। आज इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इंडेक्स फंड है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक एक्सचेंज है, गोल्ड है, ऑयल है, बैंक जो है वो ऑफ़र करते हैं, मुख्तलिफ इंश्योरेंस जो है, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जो है वो भी लोग इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्म उन्होंने डिज़ाइन करी है। इस सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट की, उसके मुकाबले में रियल एस्टेट की क्या अहमियत और इम्पोर्टेंस है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी रियल एस्टेट ओल्ड स्कूल ऑफ थाट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आजकल और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और वो मौजूद हैं। लेकिन देखिए, अगर आप बात करें ना तीसरी दुनिया के हवाले से ख़ास तौर पे, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, यहाँ रियल एस्टेट की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि यहाँ ना पॉपुलेशन बहुत है, लोगों की हाउसिंग नीड बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हिंदुस्तान की बात करें तो लोग, कितने लोग फुटपाथों पे रहते हैं। आप सोचिए, उनको छोटे घर चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग जो हैं किराए पे हैं। 2025 के आखिर तक 1,78,00,000 घर शॉर्ट हो जाएंगे, और जो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। इसलिए हाउसिंग नीड बहुत ज़्यादा है। आपके पास अगर लिवेबल कोई जगह होगी या कोई शॉप होगी जहाँ पे बिज़नेस हो सकता है, ऑफिस होगी जहाँ पे ऑफिस हो सकता है, तो वो बहुत वैल्यूएबल असासे हैं। ठीक है ना। तो लोग इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर रियल एस्टेट उन तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से एक कॉमन लोग इंसान जो है ना वो उसका जो इन्वेस्टमेंट एरिया है वो रियल एस्टेट है, क्योंकि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर इन मुल्कों के अंदर एक इंसानों को ये बड़ा होता है कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, वो उनके लिए एक रिस्पेक्ट का बायस होते हैं या एक स्टेटस सिंबल का बायस होते हैं। इसलिए भी इन ममालिक के अंदर लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, फिर अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हवाले से देखें तो जो इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो इसके अंदर पैसिव इनकम है, जो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा है और इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत और वैल्यू है, जिसकी वजह से लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते ही हैं। याद रहे कि माजी में रियल एस्टेट जो है वो प्लॉट वगैरह या घर वगैरह वो करते थे, लेकिन अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का दौर आ गया है, जिसके अंदर अपार्टमेंट, ऑफिसेज, शॉप्स जो है ना, ये रियल एस्टेट की बहुत अट्रैक्टिव शेप्स हैं। और ये मिनिमम फंड्स के साथ, इवन इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, आप उसको होल्ड कर लेते हैं और आप फिर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जबकि आप उस पेमेंट अदा कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाता है कि 3-4 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट ही आपकी डबल हो गई। आपने एक दफ़ा काम किया, एक दफ़ा आपने वो अपनी पेमेंट जो है वो मुकम्मल करी, उसके बाद आप उसके अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है। इसी वजह से जो 2-2.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी वो 40 साल के बाद 35 करोड़ की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ये माजी में हुआ है और ये उस वक्त हुआ है कि जब बीच में आप समझ लीजिए कि 2000 से पहले रियल एस्टेट की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कीमतें अप्रिशिएट नहीं हुई थी। बल्कि वो जो 2-2.5 लाख रुपए वाला घर था वो 2001 तक 3.5 करोड़ का घर था। वो 2024 में जाके 35 करोड़ का हुआ है। आप देख लीजिए कि पहले तकरीबन आप समझ लीजिए कि 20 साल वो बहुत कम अप्रिशिएट हुआ, लेकिन अगले 20 साल बहुत अप्रिशिएट हुआ। इसका मतलब है कि आज जो भी आप रियल एसेट लेंगे स्लोली अप्रिशिएट होगा। वो उस लेवल पे पहुंचने में उसको वक्त लगेगा, आपको वक्त देना चाहिए, फिर वो बहुत अप्रिशिएट होगा। और छोटे एरियाज़ के अंदर भी अगर आप देखें
तो जो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी वो आज 30 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई, ये छोटे एरियाज़ के अंदर, और कितने सालों में, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स के अंदर। तो यानी छोटे एरियाज़ की भी यही जो ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस हवाले से है। तो इसलिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह ये जो मुल्क है, यहाँ की आबादी बहुत है, यहाँ लोगों की हाउसिंग नीड बहुत है, यहाँ रियल एस्टेट जो है वो ही ज़्यादा चलेगा। फिर यहाँ पे एक और भी मामला है, लोग निस्बतन कम पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा आएगा, वो जो कम पढ़े लिखे होंगे तो वो उनका फिर ट्रस्ट ये रहेगा। हम पढ़े लिखों का भी इसमें ट्रस्ट है, ये नहीं है पढ़े लिखे जो रियल एस्टेट को नहीं समझते और वो बाकी समझते हैं। आप दुनिया की अगर मिसाल लीजिए, मैकडोनल्ड वाला जो है वो कहता है कि मेरा तो ये जो हैम बर्गर्स है, ये तो बिजनेस नहीं था, मेरा तो बिजनेस ये था कि मैं अच्छी जगह ख़रीद करके उधर अपना स्टोर, ये जो मैकडोनल्ड डाल के, तो उसको जगह को मैं अप्रिशिएट कर लेता था, तो उस वजह से मुझे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो ये दुनिया में फिनोमेना है। जो भी इन्वेस्टमेंट इंटरनेट के थ्रू वगैरह है, यानी वो उसमें आम आदमी जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके कोड नहीं जानता, वो कैसे उसको आगे करना है या कैसे उसने उसको देखना है। ये बहुत सारे बैरियर्स हैं अभी और ये जो कम से कम पाकिस्तान जैसे इन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उस हवाले से वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इवन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई 500,000 लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे भी कम है कहीं। और दूसरी जगह जो है वो पता नहीं 100 मिलियन लोग जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते होंगे, या उनके एसेट्स होंगे, या वो उसकी ख़रीदारी वगैरह वो करते होंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस ऑलरेडी है। तो जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त 2025 का जनवरी है, और इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल जो रियल एस्टेट का जो मोमेंटम है वो वापस जो है वो गियर अप होने लगा है। यानी ऑलरेडी 13% इंटरेस्ट रेट आ चुका हुआ है। FBR जो है वो टैक्सेस को फ्लेक्सिबल करने जा रही है, क्योंकि उनको टैक्स कटा नहीं हो रहा, क्योंकि रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा था, उन्होंने डबल कर दिया। अब वो टैक्स को वापस उसी जगह लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर रियल एस्टेट के अंदर जो है लोगों की खरीद फरोख्त शुरू होगी। हमारे पास मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, प्लॉट्स हैं, कुछ भी घर हैं, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह ताला बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने रखेंगे। आखिर में वो लोग कि जिनकी आमदनी कम है लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे पेमेंट हर मंथली अपनी सैलरी, अपनी अमाउंट कोई सेपरेट कर सकते हैं अपने एसेट लेने के लिए, तो कोई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उनकी बन सकती है इस तरह से, वो जब वो पेमेंट करके मुकम्मल करेंगे 4-5 सालों के अंदर, तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ से प्लस हो चुकी होती, डेफिनेट हो चुकी होगी। और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को मालिक बन जाएंगे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ। ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो हमसे डिस्कस कर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए आप हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाइए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।